हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइच। तो जो मेरा बीएसएफ एचसीएम का जो पीएसटी और डीवी है वो क्वालिफाई हो चुका है, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो। तो जिन लोगों का भी अब आगे आने वाले दिनों में पीएसटी और डीवी है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में जो भी वहाँ पर सेंटर पर होने वाला है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ वहाँ पर क्या क्या हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किन किन लोगों को अनफिट कर रहे हैं, किस चीज़ में अनफिट कर रहे हैं, कब एंट्री होगी, कब वो आपको छोड़ेंगे, सारी चीज़ें शुरू से लेकर एंड तक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना अगर आपका पीएसटी या डीवी जो है आने वाले दिनों में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंट्री की। तो एंट्री आप सबको को पता होगा कि एंट्री का जो टाइमिंग है सुबह 7 बजे का है, आपका 7 AM का है। और एंट्री पर आपका जो सेंटर पर आपको एंटर करने से पहले वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। एक तो आपका एडमिट कार्ड और दूसरा आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ। फ़ोटो आईडी प्रूफ में आपका कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड या कुछ भी आपका हो सकता है, जो आपका एक आईडी होना चाहिए। तो वहाँ पर एंट्री टाइमिंग आपको ध्यान रखना है 7 बजे है। और लेट मत हो जाना, जहाँ आपका सेंटर वहाँ पहले दिन ही आपको पहुँच जाना है। और आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर क्या क्या चेक होंगे, एडमिट कार्ड और फोटो आईडी आपकी चेक होगी। इसके अलावा भी और डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, डीबी में वो अलग है। अभी मैं आपको एंट्री जब आपकी होगी वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता रहा हूँ। तो वहाँ पर आपका एक तो एडमिट कार्ड और आपका फोटो आईडी प्रूफ जो है वो चेक होगा, उसके बाद आपको अंदर एंटर किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एंट्री के बाद आपका क्या क्या होता है। तो जैसे मेरी एंट्री हो गई, मैंने खुद दिया, तो हमारी एंट्री हो गई, एक 25-25 लोगों का ग्रुप बना लिया। फिर हमें सेंटर के अंदर ले गए। वहाँ पर हमें लाइन वाइज पहले तो बैठा दिया था। फिर वहाँ पर जो सुबह सुबह जो धूप होती है उसके अंदर कुछ पानी सा था, तो फिर उन लोगों ने दरी वगैरह बिछाई और फिर उसके ऊपर हमें बैठा दिया। फिर जो है रोल नंबर वाइज वो आपको एक एक को मतलब 20-20 लोगों का ग्रुप बनाया और हमें आगे भेजते गए। और वहाँ पर हमारा जो है एक कुछ वो मैम या सर बैठे रहते हैं, तो वो आपके जो एडमिट कार्ड होता है उस पर वो अपने सिग्नेचर करेंगे और आपका भी जो अंगूठा और साइन है वो वहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद आपका जो है क्या होता है उसमें आपका जो मेजरमेंट है वो होता है। तो ये एक प्रोसेस रहता है। और बीच में आपको अगर टॉयलेट जाना है, पानी पीना है, अगर चाय नाश्ता करना है, कुछ भी करना है, तो उसकी आपको टाइम छूट दी जाती है। आप कर सकते हो, नाश्ता पानी भी कर सकते हो, चाय जो भी आपको टॉयलेट वगैरह करना है वो आप कर सकते हो। बीच में आपको आराम से वहाँ पर टाइम दिया जाता है और आराम से आपको दरी वगैरह बिछा देंगे, उस पर आपको बैठे रहना है। ठीक है। तो हमारा चूंकि कल पहला दिन था, तो कल हमें जो मेरी एंट्री हुई थी सुबह 7 बजे हुई थी और हमें छोड़ा था रात को 8 बजे। बहुत लेट हो गया था, रात को 8 बजे हमें छोड़ा था, क्योंकि कल पहला दिन था ना, आपको पता है फिजिकल का। तो इसलिए उन लोगों को भी जो इतनी जो चीज़ें थी वो सेट नहीं थी। तो आप धीरे धीरे रूटीन में आ जाएंगे तो इतना टाइम शायद नहीं लगेगा। ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं मेजरमेंट्स में आपका क्या क्या हुआ। तो आपको पता होगा मेजरमेंट में, इसमें कई लोग पूछ रहे हैं कि रनिंग कितनी होती है। तो इसमें रनिंग बिल्कुल नहीं होती है। इसमें तीन ही चीज़ आपकी मेजर की जाती है: चेस्ट, हाइट और वेट। तो चेस्ट जो जनरल वाला है, एससी ओबीसी और जनरल का आपको पता है कि 77 से 82 है, और जो एसटी में है उनका 76 से 81 है। आपका फुलाना जरूरी है। बहुत सारे लोग चेस्ट में बाहर भी हुए थे कल, बहुत सारे हाइट में भी बाहर हुए थे। और हाइट जो आपका जनरल वालों के लिए, जनरल ओबीसी एससी का 165 है। और एसटी वालों को आपको पता है रिलैक्सेशन है, तो उनका 162.5 सेंटीमीटर है। और फीमेल को तो और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन है उनका, अब वो 150 और 155 ऐसा कुछ उनका है। अब लोगों का इश्यू यहाँ पर वेट में है कि सर वेट में भी अनफिट कर रहे हैं क्या। तो वो वेट तो आपका मापेंगे वहाँ पर कि आप वेट कितना है, लेकिन वो वेट में आपको अनफिट बिल्कुल नहीं करेंगे। वेट में अनफिट आपको करेंगे वो मेडिकल के टाइम। वहाँ पर हमसे एक फॉर्म भरवाया था, तो उसमें उन्होंने लिख रखा था कि आपका वेट जो है इसमें आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ जांचा जाएगा, अगर आप अंडर वेट हो या ओवर वेट हो वो लिख दिया जाएगा। और आपका जो मेडिकल होगा ना, उस वक्त आपको वेट में दिक्कत हो सकती है। अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अभी सिर्फ आपको चेस्ट और हाइट पर ध्यान रखना है। चेस्ट आपका 77 होना चाहिए नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर आपका उसका फुलाव होना चाहिए। ठीक है। और हाइट आपकी 165 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, 165 होगी तो भी चलेगी। और वेट आपको मैंने बता दिया, वेट में कोई बाहर नहीं करेगा, आपको मापेंगे ज़रूर लेकिन बाहर नहीं करेंगे। ये आपको मेडिकल के टाइम पर दिक्कत कर सकता है, इसलिए वो बता देंगे कि आप ओवर वेट हो या अंडर वेट हो, तो आप उस हिसाब से आप मेडिकल तक अपना जो है सिस्टम जो है सेट कर लेना। तो ये मेजरमेंट में होता है। मेजरमेंट करने के बाद हमें बैठा दिया जाता है और फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है। तो वो आपका नाम बुलाएंगे कि जिस जिसका जो भी नाम बुलाए उस हिसाब से आपको जाना है। तो वहाँ पर आपकी 10th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट देखेंगे। प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है कि आपके उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद 12th की मार्कशीट ओरिजिनल भी होनी चाहिए, प्लस उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए सेंटर का,
एक स्टेट का होता है, एक सेंटर का होता है। तो आपके पास सेंटर का होना चाहिए और उसकी फोटोकॉपी, और उस पर भी आपके सिग्नेचर होने चाहिए, और आपके पास 2 फोटोज़ होनी चाहिए। हालांकि कल जब मेरा डीवी हुआ तो उन्होंने फ़ोटोज़ नहीं मांगे मुझसे, लेकिन आपको लेकर के जाना है। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, और 2 फोटो भी लेकर जानी है। हालांकि मुझसे जो है कल सिर्फ 3 ही चीज़ें वहाँ पर मांगी गई थी, लेकिन फिर भी आपको 2 फोटोज़ भी लेकर के जानी है। और हो सके तो अपना करेक्टर सर्टिफिकेट भी ले जाना, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कई सेंटर पर मांग रहे हैं। हालांकि हमारे सेंटर पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमसे सिर्फ 3 ही डॉक्यूमेंट मांगे थे, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि आपके पास जितने भी जो डॉक्यूमेंट है, 10th का, 12th का या ग्रेजुएशन कर रखा उसका कोई मार्कशीट है, कास्ट हो गया आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा अगर कोई डिप्लोमा आपने कर रखा उसका सर्टिफिकेट हो गया, वो ओरिजिनल ले जाना और उसकी एक फोटोकॉपी ले जाना, ताकि जो भी मांगे आप वहाँ पर दे दो। हालांकि वो ये 3 ही डॉक्यूमेंट मांगने वाले हैं, और फोटोज़ मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते हैं, हमसे नहीं मांगी थी। तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। वहाँ पर भी एक कुछ आपका जो एडमिट कार्ड होता है ना, वो आप रख लेंगे वो लोग, और उस पर अपना जो साइन, आपका अंगूठा और साइन वहाँ पर वो करवाएंगे, एडमिट कार्ड आपको वापस नहीं देंगे। और कल एक अजीब सा केस हुआ, एक बंदा ही था मेरे साथ, तो वो आ गया वहाँ पर कि एग्ज़ाम समझकर, इसलिए वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेकर के आया, एडमिट कार्ड ले आया, आधार कार्ड और एक फ़ोटो। वो मेरे पास आकर बोला आज एग्ज़ाम नहीं है क्या? भाई एग्ज़ाम नहीं है, पीएसटी हो रहा है, कि मैं तो डॉक्यूमेंट ही नहीं लेके आया। तो उसको हालांकि टाइम दिया गया था कि आप आज में मंगा सकते हो, तो उसने बाद में मंगाया या नहीं मंगाया वो मुझे पता नहीं है। लेकिन आपको ऐसा एग्ज़ाम समझ कर मत जाना, वहाँ पर पीएसटी और डीवी होने वाला है, तो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर जाना है, ठीक है। तो उसको पता नहीं था, वो एग्ज़ाम समझ कर आ गया था। और आपको फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेकर के जानी है, क्योंकि फ़ोटोकॉपी जिनकी नहीं थी कल कल तो उनको शायद छूट दे रखी थी, इसलिए उनको बाहर दुकान पर भेज भी रहे थे फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए। लेकिन आगे आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए फ़ोटोकॉपी आपको 2-2 3-3 ज़रूर कैरी करनी है। मैं तो 5-5 फ़ोटोकॉपी लेकर गया था कि जितनी मांगेंगे उतनी दे देंगे, हालांकि उन्होंने एक एक फ़ोटोकॉपी ही मांगी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो आपका होगा वहाँ पर बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में वो आपका वहाँ पर बायोमेट्रिक हो जाएगा। वहाँ पर कुछ नहीं कराएंगे, बस वो बायोमेट्रिक करवाएंगे, उसके बाद वो अलग बैठा देंगे आपको। उसके बाद आपको शाम को वो छोड़ने का वक्त हो जाएगा, क्योंकि इतना ही पूरे दिन में ये सारा सिस्टम आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपका मेजरमेंट हो गया, डीवी हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, 3 ही चीज़ें होती हैं। उसके बाद लास्ट में वो काउंट करेंगे कि कितने बच्चे हैं, टोटल कितने आए थे, उनमें से कितने फिट हो गए, कितने अनफिट हो गए। काउंटिंग करके आपको जितने बच्चे उन्होंने सेलेक्ट किए क्या उतने वहाँ पर मौजूद हैं, काउंट करेंगे, उसके बाद वो छोड़ देंगे। कल हमें तो काफ़ी लेट हो चुका था, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 8 बज चुके थे हमें रात को जब छोड़ा था। उसके बाद एक थोड़ी सी और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं कर लेता हूँ। हमारा जो सेंटर था उस पर आई थिंक टोटल 600 बच्चों का कल पीएसटी और डीवी होना था, 600 बच्चों का। लेकिन अटेंड उनमें से कितने हुए, जहाँ तक मुझे पता है 318 बच्चे जो है उनमें से अटेंड हुए थे, 318 या 325 इसके आसपास थे। मतलब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हो कि अटेंडेंस जो है वो लगभग लगभग 50% है। तो यहाँ पर ही आपका कंपटीशन कम हो गया, इसीलिए उन्होंने पहले पीएसटी और डीवी रखा था। उनमें से हमारे सेंटर पर जो सेलेक्ट हुए थे वो 291 थे, और 27 जो थे वो अनफिट हो गए। उनमें से कुछ लोग हाइट में अनफिट हुए थे, कुछ लोग चेस्ट में अनफिट हुए थे। डॉक्यूमेंट में कोई अनफिट हुआ था या नहीं हुआ था उसका मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं वो आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये व्यूज़ के चक्कर में कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलना चाहता हूँ मैं। तो जो जो चीज़ मुझे पता है और जो जो हुई मेरे सामने वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इतना मुझे एक आइडिया रफली कि वो बता रहे थे आई थिंक कि 600 लोगों का यहाँ पर होने वाला है, उनमें से 318 अटेंड हुए थे, सेलेक्ट 291 हुए थे, ऐसा लास्ट में उन्होंने बताया था। और 27 उनमें से अनफिट हुए थे, उनमें से हाइट में भी थे जो बच्चे अनफिट हो रहे थे, हम उनसे पूछ रहे थे किस चीज़ में हो, तो किसी की 164 भी थी, जनरल वालों की, ओबीसी वालों की, उसको अनफिट कर रहे थे। अगर आपका चेस्ट फुला नहीं पा रहे हो आप, तो वहाँ पर भी वो आपको अनफिट करेंगे। वेट में बिल्कुल अनफिट नहीं करेंगे। तो इस करके हमारे जो सेंटर पर 27 बच्चे अनफिट हुए थे, और 291 वहाँ पर सिलेक्ट हुए थे। तो मतलब काफ़ी मात्रा में वो सिलेक्ट ही कर रहे हैं, अनफिट आपको बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक उनकी कोशिश रहती है सिलेक्ट करने की ही रहती है, लेकिन बच्चे अटेंड ही कम हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हो कि 50% लगभग बच्चे आपके सिलेक्ट हो रहे हैं, और जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनका लगभग लगभग 10% जो है वो अनफिट भी हो रहे हैं, ऐसा भी आप देख सकते हो। तो अब एक छोटी सी बात मैं कंपटीशन की कर लेता हूँ। टोटल फॉर्म आपको पता है लगभग आपके 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अटेंडेंस मेरे सेंटर के हिसाब से मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि लगभग 50% रहने वाली है। हर एग्ज़ाम में लगभग इतनी रहती है, 50% के आसपास। तो 6 लाख से कितने बंदे आ गए अब मैदान में आपके? 3 लाख ही अब आपके बचने वाले हैं। कितने बचे? 3 लाख। उनमें से 10% अनफिट,
क्योंकि भाई जैसे हमारे सेंटर पर ओवरऑल हम बात करें तो 300 बच्चे आए थे, अटेंड हुए थे, उनमें से 30 बच्चे लगभग अनफिट हो गए, तो लगभग मतलब 10% वहाँ से अनफिट हो गए। तो 3 लाख का लगभग 10% अनफिट अगर कर देंगे तो 2,70,000 आपके सामने बच्चे बचेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट होने वाले। ठीक है, इतने सेलेक्ट हुए, ज़रूरी नहीं कि इतने एग्ज़ाम में अटेंड हों, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आपको पता है कि 100% अटेंडेंस आपकी नहीं रहने वाली है। वहाँ पर भी आपकी 70 to 80% ही लगभग आपकी अटेंडेंस रहने वाली है, आप लोगों को भी पता है। तो ऊपर वाले हम 70,000 और हटा दे, मान लेते हैं कि ये भी अटेंड नहीं होंगे, तो आप लोगों के पास फिर एग्ज़ाम देने के लिए लोग बचेंगे 2 लाख। इतने ही लोग लगभग एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऐसा आप मानकर चल सकते हो। और ये मान सकते हो एक आइडिया है, वैसे मैं कंफर्म तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से अभी अटेंडेंस चल रही है उस हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग आपके 2 लाख बच्चे जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं। उसमें से फिर एग्ज़ाम में फेल होंगे, फिर आपका टाइपिंग होने वाला है, तो लास्ट में तो आपको पता है पोस्ट 300 प्लस कुछ है, उतने सिलेक्ट होने। तो आपका कंपटीशन फिर बहुत कम हो जाएगा। पहले पीएसटी और डीवी हुआ तो इससे आपका कंपटीशन आधा हो गया, क्योंकि पता है कि आपको अटेंडेंस ही आधी है। तो ये एक ओवरऑल सी बात थी। अगर मैं ओवरऑल व्यू दूँ पूरे सेंटर का, तो सुबह आपका एंट्री होगा। एंट्री होते ही 7 बजे आपका एंट्री है, वहाँ पर वो आपका एडमिट कार्ड और फोटो आईडी चेक करेंगे, आपको अपना नाम पूछेंगे, डीओ भी पूछेंगे, फिर एंटर कर लेंगे, वहाँ पर बिठा देंगे, रोल नंबर वाइज आपको वो आगे बुलाएंगे। वहाँ पर आपका कुछ, वहाँ पर जो अटेंडेंस कुछ सीट होती है उस पर आपकी सिग्नेचर और वो लेफ्ट थंब लगवाएंगे। उसके बाद आपका मेजरमेंट होगा। वेट में आपको कोई बाहर नहीं करने वाला, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपका डीवी होगा, डीवी में 10th 12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, 2 फोटोज़ आपके पास होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। इनकी जो ओरिजिनल भी होने चाहिए और इनका फोटोकॉपी भी होना चाहिए जो कि आपका सेल्फ अटेस्टेड हो, यानी कि उस पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। उस पर सिग्नेचर होने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, क्योंकि कल उन्होंने 2-3 बच्चों को बाद में बुलाया था, उन्होंने सिग्नेचर नहीं किए थे। तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि उन सभी फोटोकॉपी पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए, और वहाँ पर भी 2-3 जगह सिग्नेचर होंगे, वहाँ पर भी आपको करने हैं ध्यान से। उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद लास्ट में वो काउंटिंग वगैरह करके आपको छोड़ देंगे। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इतना टाइम नहीं लगे। कल तो हमें 7 से शाम को 8 बजे तक हम वहीं सेंटर पर थे। तो ये एक ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था कल डीवी और पीएसटी का, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब हम बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम की। तो मेरे इस चैनल पर ऑलरेडी जो कंप्यूटर फॉर बीएसएफ एससीएम, यानी कि आपको जो कंप्यूटर का सिलेबस है, लगभग आपके 8 टॉपिक हैं कंप्यूटर के। मैंने प्रत्येक टॉपिक का एक एक वीडियो बनाया है, तो वो आप जाकर के देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया ये वीडियो है। इसके अलावा क्लरिकल एप्टीट्यूड की मैंने 10 वीडियो डाल रखे हैं। रीजनिंग का मैंने शुरू किया था, लेकिन मैंने एक ही वीडियो डाला है अभी। अगर आगे डिमांड रहेगी तो मैं और वीडियो भी रीजनिंग के डाल दूंगा। तो एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।